हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं बॉबी देओल की। किस तरीके के हैं ये एक्टर? बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि यार एक नाइंसाफ़ी सी हो गई है। नाइंसाफ़ी क्या हुई है कि इन भाई साहब का जो रोल है वो बहुत ही छोटा था एनिमल के अंदर। बहुत ही छोटा था एक्चुअली में देखा जाए तो। जिस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन होता है, पहले ही सीन। और वो जिन्होंने नहीं देखी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो फिर स्पॉइलर वगैरह हो जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। देखो, जब कभी भी कोई भी कैरेक्टर इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाता है और आपको टीज करके सिर्फ छोड़ दिया जाता है, तो फिर आपको क्या करना होता है? आपको मांगना होता है पठान के जिम की तरह एक स्पिन ऑफ। अब आप ये सोचिए कि अबरार का जो कैरेक्टर है इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना पागलपंती से भरा हुआ है, और इसको डिस्ट्रॉय करना एक्चुअली में इम्पॉसिबल सा काम था। तो क्या मेकर्स को ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो अबरार का जो रोल है बॉबी देओल का, उसको एक स्पिन ऑफ मिलना चाहिए। ऐसा स्पिन ऑफ जिसके अंदर इसका पागलपन नेक्स्ट लेवल का दिखे, और फिर आप एक कनेक्शन बिठा पाएँ कि क्यों रणबीर कपूर का कैरेक्टर इतनी आसानी से इसको नहीं मार पाएगा, और एंड में कुछ एक ऐसा फॉल प्ले दिखा दें कि जिससे ये समझ में आए कि ये जो मारा गया किस इमोशन के अंदर मारा गया था, क्यों ये ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था और ये चाहता था कि मुझे कोई मार दे। तो ऐसा अगर कनेक्शन अगर आ जाता है तो इमेजिन करिए कि एक प्रीक्वल आता है टू एनिमल, और उस एनिमल के अंदर आप देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है बहुत ही खतरनाक है, और एंड होते होते बिल्कुल मारने ही वाला होता है। ये रणबीर कपूर की स्ट्रैटेजी बना ही रहा होता है इसको, लेकिन कुछ खुलासा होता है, और उस खुलासे के अंदर ये पता चलता है कि भाई साहब ये कहता है कि मैं अपने भाई को माफ़ कर दूंगा, मुँह बोले भाई को माफ़ कर दूंगा, या कजन्स को एक्चुअली मैं माफ़ कर दूंगा, जो कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर है। और जब वो माफ़ कर देगा तो वो एंड में फाइट करने कराने के बाद ऑलमोस्ट वो गिव अप कर देता है। लेकिन ये लड़ाई तो ख़त्म होने नहीं वाली है, क्योंकि आपने देखा कि रणबीर कपूर का एक और कैरेक्टर है जो बॉबी देओल का छोटा भाई दिखाया गया है, वो फिर से बदला लेगा। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन बॉबी देओल को एक अच्छी मूवी का जस्टिस भी मिल जाएगा, और इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी तरीके से, बहुत से तरीके से एक्चुअली में रणबीर कपूर के कैरेक्टर को भी इसके अंदर ठीक ठाक तरीके से ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉबी देओल कोई बहुत बड़ा अभी इस टाइम पे स्टार नहीं है तो आप बोलोगे कि यार ये सिर्फ एक अकेली मूवी दे दी तो क्या होगा। तो बॉबी देओल के अलावा बहुत सारे और विलन कैरेक्टर्स भी होंगे इसके अंदर, जिससे बहुत बड़ा धमाका मचेगा। और उसके अलावा रणबीर कपूर का भी कैरेक्टर इसके अंदर होगा, लेकिन उसकी अलग पागलपंती दिखाई देगी। वहाँ क्या दिखाया जा सकता है? जो ग्रोइंग अप ईयर्स हैं, जिसके अंदर वो कॉलेज में होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, टिल द टाइम ही एक्चुअली बिकम्स द दाढ़ी वाला मैन। इन बिटवीन लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट शोन। ओके, और जब वो बाहर भी होता है यूएस में, तब भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर भी वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ऐसा दिखाया जाता है कि वो इतना चुपचाप से नहीं बैठा हुआ है, वो भी काफ़ी कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है सीक्रेटली। तो और दो चार सीन वहाँ पर भी डाले जा सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तो let's request the makers jointly and say that we need this man back in some form and shape. Think about it. Bye bye.